न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो जनहित के लिए बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो जो भोपाल नगर निगम है वो अपने कार्यों को लेकर खरा नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। और हम दिखाएंगे एक तस्वीर जहाँ पे साफ लिखा है, जो इधर गंदगी करेगा वो गोबर खाएगा, क्योंकि वो पता नहीं बेशरम है। तो ये तमाम जो है मैसेज दिखाते हैं। और अब मैं गंदगी का दृश्य दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये है नगर निगम के काम, क्योंकि जहाँ नगर निगम बड़े बड़े दावे करती है कचरा उठाने को लेकर, वो साफ नज़र आते हैं कि किस तरीके से कचरा नहीं उठ पाता। और यही गंदगी में देखिए गौ माताएँ भी पल रही हैं, इसी गंदगी में जो है गौ माताएँ भी पलती नज़र आ रही हैं, जिन्हें जो है हिंदू धर्म की देवी कहा जाता है। ऐसी गौ माताएँ भी इसी गंदगी में पल रही हैं, तो फिर इंसान कैसे रहेंगे। आइए हम और भी दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। ये नाले का पानी है, ये देखिए, ये जो पानी है ये साफ़ पानी नहीं है, ये नाले का पानी है और ये सामने से बह के आ रहा है। लगातार जिस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं उससे साफ देखा जा सकता है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानियाँ होंगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर गंदगी का अंबार बना हुआ है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? बिल्कुल, लेकिन यहाँ गंदगी दिख रही है कॉलोनी में? गंदगी तो दिख रही है, बहुत कचरा पड़ा हुआ है पीछे। तो कैसे रहते होंगे लोग, कैसे गुजर? क्या नगर निगम को काम करना चाहिए इस पे? देखिए, काम तो करना चाहिए नगर निगम को। गंदगी है, लोगों को बीमार पड़ रहे हैं, तबीयत ख़राब होगी लोगों की इससे। अभी हमने देखा था स्वास्थ्य को लेकर जो है लगातार काम करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे रहेंगे? आप भी यहाँ पे आए हैं, बदबू आ रही है। हाँ, बदबू तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। करना चाहिए नगर निगम को, इसके लिए करना चाहिए, सफाई करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए नगर निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और लगातार जी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये पूरी गली में मैं आपकी आया हूँ, चारों तरफ गंदगी दिख रही है मुझे। क्या ये सिर्फ मुझे दिख रही है कि आपको भी दिख रही है? सभी को दिख रही है यहाँ पर। ये चीज़ तो यहाँ के पार्षद जो हैं देवांशु कसाना, उनको सोचना चाहिए। और नगर निगम का भी एक फर्ज नगर निगम का भी फर्ज बनता है इसमें। अब तक कब से है ये गंदगी इकट्ठी हुई है? अभी तो काम चल रहा था इस पे काम तो चल रहा था अभी 2-3 दिन से। जेसीबी वगैरह ये कचरा बाहर करके गई है, अब देखो कब उठवाते हैं यहाँ के पार्षद। लेकिन बदबू आ रही है, स्वास्थ्य, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तो नगर निगम को देखना चाहिए ना, ये सब चीज़ें समझना चाहिए। क्योंकि कचरा यदि नाले से निकाला है तो तत्काल उसे उठाना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ के जो पार्षद हुए, यहाँ के नगर निगम कर्मचारी हैं, उनको सोचना चाहिए ये सब चीज़ें। यहाँ तो सबका स्वास्थ्य खराब होगा, तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसकी बदबू से भी जो है हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तमाम बीमारियाँ उत्पन्न होती है। ठंड का माहौल है, धूप सेकने बाहर आए, लेकिन बदबू वो ये सब चीज़ें आप अपन को दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ये सब उनको नहीं दिख रहा क्या? जो सफाई करेगा तुरंत उड़वाना चाहिए उन लोगों को। अभी 3 दिन 4 दिन हो गए यहाँ पर रखे इसको। पानी भी बह रहा है, नाले का पानी, ये सब ओवर पानी है, यहाँ की सिविल लाइन पूरी ख़राब है। बिल्कुल, मैं माता जी से भी बात करना चाहूँगा। माता जी 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। आप ही के मुद्दे की बात है, साफ़ सफाई नहीं हो रही कॉलोनी में, हम देख रहे हैं वहाँ कचरा है, नाले का तमाम तरीके की समस्या। नगर निगम को काम करना चाहिए नगर निगम को काम। बहुत गंदगी हो रही है, ऐसे में बीमारियाँ भी होती हैं। बीमारियाँ भी होती हैं। कैसे रहते हैं आप लोग, मैं जानना? अब क्या करें, मजबूरी में रह रहे हैं। पर करना चाहिए ना नगर निगम, करना चाहिए नगर निगम को काम, क्योंकि नाले का कचरा भी बाहर है, सब कचरा हम लोग देख रहे हैं। हाँ, कचरा ही बाहर बहुत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखिए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जो हैं स्कूल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गंदगी से होकर गुजरने वाले हैं। बाबूजी आपका नाम बताइए? वृंदावन। ये जो चारों तरफ गंदगी हम देख रहे हैं, जी सर, क्या लगता है किसकी कमी है? नगर निगम की कमी है। एक दिन आया है, 10 दिन आत नहीं है। अच्छा, हाँ, और जो मोड़ी मोड़ा बीमार हो रहा है माए। अब हमारी गली में चलो साहब, कम से कम 12 फुट कचरा भरो है, गटर भरी है, और दिन रात पन्नी फेंक रहे हैं घर पे, बिल्डिंग। कितना परेशान होते हो? अब बहुत परेशान है भैया हमारे। कौन से कहें, कोई मंत्री सुनता नहीं है, वोटों के लाने आ जाए। अच्छा, हाँ हाँ, वैसे नहीं आए, सफाई करने नहीं आए। हाँ, सफाई को 1 दिन आए और 6 महीना नहीं आए। तो नगर निगम को आना चाहिए, उठाना चाहिए ना कचरा। नगर निगम से कहते कल आएंगे, परसों आएंगे। और जो पानी गंदो बह रहा हो, घरों में भर रहा हो।
बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है गंदगी? कचरा देखो जगह जगह रखा है, अभी तक नगर निगम की गाड़ी नहीं आई, हमें बहुत दिक्कत हो रही, बदबू आ रही है अलग। ये चैम्बर बह रहा है, यहीं से बच्चे निकल रहे, दादा बैठे सब्जी भाजी सब लेते हैं। हाँ, मतलब खाने पीने की चीजें भी रखी हुई हैं और बदबू हम भी महसूस। जा रहा मंदिर तक पानी जा रहा है गंदा वाला। तो इसको कभी आपने नगर निगम को शिकायत नहीं की इसकी? करी है शिकायत, बोले आएगी नगर निगम, आएगी नगर निगम, मगर नहीं आ रही। कब आएगी? अब पता नहीं कब आएगी, जब उनका मन होगा तब आएगी। जब तक बच्चे बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाए। पानी भी देखो, ट्यूबवेल वही वाल वही रखा है, पानी वही लगा है। उस आप आइए ना, माल दिखा। बिल्कुल देखिए, लोगों की समस्याएं जो हैं बहुत गंभीर समस्याएं हैं और पानी को लेकर भी ये कचरा, तमाम कचरा जो है यहाँ की जनता दिखा रही है। देखिए ये वॉल से जो है पीने का पानी आता है। ये वॉल कहाँ से निकला? ये टंकी का वॉल है, ये यहाँ से खुलता है वॉल तो हम लोगों की उसमें जाता है, सप्लायर है। तो क्या करें? बिल्कुल देखिए, तमाम समस्या जो है लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी समस्या जो है दिखाते नज़र आ रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा। मैं प्रदीप बेस जी से कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें एक बार दिखाएं। ये जो पाइप दिख रहे हैं आपको, ये किस तरीके से ऊपर पीने के पानी के जा रहे हैं और ये वॉल उतरा हुआ है। तमाम तरीके की समस्याएं। दीदी मैं आपसे फिर बात करूंगा। दीदी कब से है ये समस्या? इधर आइए आप थोड़ा सा। दिनों से भैया, सालों ही हो गए। हाँ बहुत साल हो गए, तो भरा रहता है कचरा, गंदगी होती रहती है। सफाई नहीं कर रहे हैं। सफाई आएंगे भी तो झाड़ू ऐसे लगाएगी, रोड पे लगेगी नहीं झाड़ू। हाँ कचरा भी देखो ना, आप 3 दिन से रखा है कचरा। अब आती है गाड़ी, जब आती है गाड़ी, अब तक गाड़ी नहीं आई और रोड ऐसी खुद गई है, सब कीचड़। सालों से रह रहे हैं दीदी यदि 20 साल हो गए। और ये कचरे का कब से सिलसिला चल कचरे का तो चल ही रहा है, 20 साल से ही चल रहा है। 20 साल 20 साल से ही चल रहा है। अभी तक इस परेशानी का निदान नहीं? नहीं होता है, उठाते हैं कचरा, वो भी उठाते हैं, मगर क्या हम लोग भी फेंकते हैं कचरा, तो वो हो जाता है कचरा, मगर क्या उनका काम है ना उठाने का। उठाने का काम है। डोर टू डोर गाड़ी आती है। बिल्कुल, या फिर कहीं कचरे की गाड़ी लगी हो तो उसमें व्यक्ति डाल दे, ऊपर से ना फेंके। तो गाड़ी भी नहीं है यहाँ रखी। मतलब व्यवस्थाएं करनी चाहिए नगर। हाँ थोड़ा सा वो थोड़ा रोड बना दे, जैसे बुजुर्ग सियाने लोग बैठते उठते हैं तो कुछ साधन नहीं करते, आते ही नहीं, सिर्फ वोट डलेगी तब आएंगे वो लोग। अच्छा, वोट के जा अभी देखना कुछ समय होगा ना, तब आएंगे, ढेर के ढेर आएंगे। बिल्कुल देखिए किस तरीके की बातें हो रही हैं कि चुनाव के समय जो है वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जनता का जो ध्यान रखना, जो उनको मूलभूत सुविधाएं देने का काम है, वो काम नहीं करते। और भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरी कॉलोनी में जो है कचरा ही कचरा देखने को नज़र आ रहा है। और ये सब कचरा जो है बीमारियों का कारण बन सकता है, क्योंकि लगातार हम देखें तो चारों तरफ जो है कचरा ही कचरा है। जी बाबूजी, ये देखिए ये और भी ले जा रहा है। जी बिल्कुल बताइए कहाँ है और? आगे चलो, मंदिर में पानी भर रहा हूँ। मंदिर में? हाँ चलो आओ। देखिए मंदिर में अब हम जा रहे हैं और मंदिर में जो है पानी भर रहा है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोग। और लगातार जो है पार्षद से शिकायत। और ये हरी सब्जियाँ रखी हुई हैं, जहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं गंदगी की, उसी गंदगी में जो है ये सब्जी रखी हुई है। क्यों, क्या कहते हैं ये जो गंदगी है चारों तरफ, क्या कहेंगे आप? गंदगी तो चारों तरफ है, क्या करें, फिर भी गंदगी में रहना पड़ रहा है हमें। नहीं तो ये सब्जियां ले रहे हैं आप लोग, ये गंदगी है, कहीं ना कहीं नगर निगम को काम करना चाहिए इस पे। करना चाहिए, काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चे बीमार पड़ते हैं, यहाँ से बुजुर्ग नहीं निकल पाते हैं, ये लाइन लीक है, कीचड़ निकलती पानी की, लगातार समस्या है। गटर साफ होती है कभी नहीं होती? कभी होती कभी नहीं होती है। अभी देख रहे हो आप 4-5 दिन से कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई ले जाने वाला नहीं है, पूरा गटर बेरा ही है। जी बताइए। ये गटर बोला हमने कि ये गटर चौक हो रही है, तो उन लोगों ने टाले दे दिए, कहला हाँ कर रहा हूँ, और भग गए। अच्छा, हाँ साफ नहीं करके? नहीं करके गए, तो फिर गंदगी में ही रह रहे हो? वो गंदगी में ही रह रहा हूँ। और क्या, ये पूरा मकानों के सामने पूरा गंदगी हो रहा है। तो बाबा आप सब्जी बेच रहे हो, हाँ तो कहीं ना कहीं इसमें भी गंदगी आती होगी। अरे गंदगी क्या आती है, लोग सब्जी लेने नहीं आते गंदगी की वजह से, कई लोग तो। हाँ कहीं ना कहीं रोजगार पे भी जो है हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखें तो लोग सब्जी लेने नहीं पहुंचते हैं और किसी किसी के रोजगार पर भी ये गंदगी जो है एक बड़ी समस्या बन रही है। हालांकि नगर निगम को इस और काम करना चाहिए, लेकिन नगर निगम की तस्वीरें हम साफ देख रहे हैं, लोग जो है बाहर आ गए हैं और समस्याएं गिना रहे हैं। लेकिन कहना असंभव होगा कि वाकई में यहाँ के जितने भी रहवासी हैं वो गंदगी में ही रह रहे हैं, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं सड़कों पे नाली का पानी और बदबूदार पानी।
लगातार दीदी ये गंदगी पे हम बात कर रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र में गंदगी बनी रहती है। जी हाँ, तो ये नगर निगम को दीदी नगर निगम को साफ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। नगर निगम को काम जी। करना चाहिए, लेकिन कर नहीं रही। नहीं कर रही। तो आपको दूर क्यों रखा है नगर निगम ने? क्या आप वोट नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। फिर भी दूर रखा है नगर निगम ने। जी। बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर परेशान हैं। और मंदिर दिखा रहे हैं बाबूजी, देखिए मंदिर में भी जो है गंदा पानी जा रहा है। और ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं वो भी गंदे पांव लेकर जो है अंदर जाते हैं। और ये पानी देखिए आप, मंदिर में चारों तरफ जो है पानी हमें दिख रहा है। और ये तमाम जो है दृश्य यहाँ के रहवासी दिखा रहे हैं, ये दृश्य यहाँ के रहवासी दिखा रहे हैं। जो आस्था का केंद्र है, पूजा का केंद्र है, उसके पास देखिए क्या हालात है। हम यदि हिंदुस्तान में रहते हैं तो तमाम जो है मंदिरों को साफ रखने की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर गंदगी का अंबार है। और यहाँ के रहवासी ही ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि लगातार ये जो भगवान का मंदिर है, जहाँ पर आस्था है लोगों की, जो एक आस्था का केंद्र बना हुआ है, उसमें भी जो है हम पानी देख सकते हैं कि नाले का पानी एक बोरा बिछा हुआ है नीचे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है पानी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो अब ऐसा लगता है कि ये गंदगी से शायद भगवान भी नहीं बचे हैं, क्योंकि मंदिर की दीवार है, दिखाऊंगा फिर। ये मंदिर की दीवार है जहाँ से ये बाबूजी आ रहे हैं, ये पूरी मंदिर की दीवार है। लेकिन यहाँ पे भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कचरा कमर कमर तक भरा हुआ है, लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल बताइए क्या समस्या है? 15 साल से आज 20 साल हो गए ये सबरी नगर में रहते, ये 9 नंबर ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ ना कोई तरह के यहाँ व्यवस्था है, ना कोई झाड़ू लगाने आता। आप हर गली में आप देखिए जाके कितना कचरा भरा हुआ, ठीक है। कोई यहाँ सुनने का तैयार नहीं, ना कोई विधायक, ना कोई पार्षद। नगर निगम का फर्ज है, आप फर्ज लोगों है, की सेवा करने का। कोई नगर निगम यहाँ आती नहीं है। हम लोग देखो पानी में बहते हैं, चलिए अभी दिखाएं कितना कचरा गंदगी भरी हुई है। तो नगर निगम कभी नहीं आती? कोई नहीं आती यहाँ, कोई। हम तो खुद कंप्लेन करते हैं, कोई आज तक सुनवाई नहीं किया यहाँ तक। तो कौन करेगा सुनवाई? वोट आप देते हैं, नगर निगम आपके लिए देते हैं। अब हम लोगों के यहाँ डाल दिए हैं, डले हैं, हम लोग पड़े हैं, खाली वोटों के लिए आते हैं। तो नगर निगम को काम तो करना चाहिए। नगर निगम सुन कहाँ रही सर आज? बिल्कुल आप भी बताइए। इतने मकान इतने गंदे बना के ना, ऊपर की सीढ़ी नहीं है, वो लोहे की सीढ़ी बनवा के रखे हैं और पूरा वो आदमी 2-4 बार वहाँ पर ऊपर से गिर गिर के कितने कांड हो रहे हैं यहाँ। तो नगर निगम को इस और ध्यान देना चाहिए ना, जिला प्रशासन को देना चाहिए, नगर निगम को, कि साफ सफाई तो रखे कम से कम। चलो रहने की व्यवस्था नहीं दे, पर साफ सफाई तो दे ताकि बच्चे बीमार ना हो। अब देखिए कितना ऊपर से कितने बार आदमी गिर चुका। वो लोहे की सीढ़ी लगी है और लोहे की सीढ़ी से आदमी गिर जाता है। ज़रा ज़रा सीढ़ी लगी है, ऊपर के लिए छत बना के रख दिए, टंकी में कोई व्यवस्था नहीं कर कोनो चीज़ का। अरे कितने परेशान है, अब हम ही लोग जानते कितने परेशान हैं। अब कोई सुने तो उसको बताएं कि हम हाँ कितने परेशान हैं। मकान बना के ऐसे दे दिए साले, न रहे, एक कमरा दे दिए। इसलिए न्यूज स्टेट की टीम आपके पास पहुंची है आपकी समस्या जानने के लिए, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल क्या कोई कहेंगे? नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। हम लोग परेशान हो रहे हैं, कौन सुन रहा है कि वोटों के लाने आ जाते हैं। बाबूजी आप वोट देना, हम तुम्हारा काम करेंगे। काम नहीं होता। हाँ हाँ बाबूजी है गंदगी है आपकी कॉलोनी में? गंदगी है साहब बहुत ज़ोर से, कुछ व्यवस्था ही नहीं है कुछ की ठिकाने से। करना चाहिए व्यवस्था। हाँ व्यवस्था बहुत है ये दी। परेशान हो रहे हैं बाबूजी आप? अरे बाबूजी हम तो जाने जब से रहे हैं, जब ही से परेशान हैं। यहाँ पे गंदगी नहीं हटी है? है ना, जब से रह रहे हैं जब ही से गंदगी पैदा है यहाँ पे हाँ। बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लगातार देखें तो ये नौनिहाल बच्चे हैं जो कि रोज़ सुबह घूमने निकलते हैं। चारों तरफ हम आपकी कॉलोनी में गंदगी देख रहे हैं। नगर निगम को काम करना चाहिए। सुनता ही नहीं है कोई, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? बहुत अब अपन बोलो भी पार्षद से भी तो बोलते ठीक है। नगर निगम का काम है, फर्ज है नगर निगम। अरे सीए में हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करते, जब भी नहीं आती नगर निगम। ऐसा कब से परेशान हो रहे हैं? वो तो कब से, जब से हम इधर पे 2009 से है ना। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं बात करें, गंदगी है चारों तरफ गंदगी भी है यहाँ पे, और कीड़े मकोड़े पानी पनप रहे हैं यहाँ पे, उससे बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। टंकी पे भी हैं, टंकी भी
बिल्कुल सुरक्षा नहीं है ऊपर यहाँ पे, थोड़ा देखिए आप इसको करवाइए जैसा। टीम इसलिए आई है, न्यूज स्टेट की टीम आपके पास इसलिए पहुंची है कि आपके जो समस्या है, यहाँ पे गंदगी दिखाइए, पानी चारों तरफ फैल रहा है, इसको दिखाइए आप। चारों तरफ जी। फैल रहा है पानी। हाँ ये देखिए ना आप, साफ सफाई का कोई साफ सफाई कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो क्यों नहीं की जा रही है? आपको अछूता क्यों रखा है, क्या कारण है? अब इसकी समस्या सरकार बताएगी, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा बिल्कुल कहीं ना कहीं देखें तो जब सवाल कर रहे हैं कि उनसे जो है छोड़ा हुआ है, तमाम तरीके के लोग जो है समस्याओं को बता रहे हैं और हर समस्या यदि हम बात कहें तो केवल एक ही दिख रही है। यहाँ पे चारों तरफ गंदगी गंदगी दिख रही है और जो मल्टियों की हालत है वो भी दिखाऊंगा कि मल्टियाँ भी जो है कभी भी गिर सकती, क्योंकि ये सब मल्टियाँ जर्जर हालत में हो गई हैं। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की बात कहें या किसी भी प्रकार की बात कहें तो जो है हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैं गुड़िया आपसे बात करूंगा, आप अभी पूजा करके आ रही हैं लेकिन चारों तरफ गंदगी, अभी आपका पैर बच गया। वही इतनी गंदगी पड़ी रहती है, अब मंदिर के सामने अब जाना तो वहीं से, अब वही गंदगी से होते हुए पूजा करके जाते हैं, क्या कर सकते हैं। कब से समस्या आ रही है इसकी? बहुत समय हो गया है, 4-5 महीने से ज़्यादा, जब से यहाँ। तो कभी नगर निगम नहीं आती साफ सफाई करने? पता नहीं अब आती है कि नहीं आती, हम तो इस टाइम पूजा करने आते हैं, हमें तो कभी दिखती नहीं है सब गंदगी, तो पानी गंदा ये इधर पड़ा ही रहता है। अच्छा, तो ये गंदगी जो ये पानी वानी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है सब नाले में? पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हम लोग इतना ध्यान में तो इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन गंदगी पड़ी है। हाँ गंदगी बस पड़ी है, पाइपें फूटी हैं, इस ब्लॉकों से आता है ये, जब से बिल्डिंग बनाए अच्छा, ये सब पाइप समस्या फूटे है। हैं। हाँ यहाँ बहुत सारी समस्या तो है। वहाँ चेम्बर है, चेम्बर से आते ही यहाँ पे लोग कचरा फेंक जाते हैं मंदिर के बगल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए पूजा की थाली है हाथों में और ये गुड़िया जो है पूजा करके बाहर निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी का शिकार है ये भी। और ये भी साफ तौर पर कह रही है कि हम केवल पूजन करने जब भी जाते हैं मंदिर में तो हमें गंदगी से ही होकर गुजरना पड़ता है। गंदगी दिख रही है चारों तरफ? जी सर, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। गंदगी तो साफ कौन करेगा? साहब अभी देखो साहब, नगर निगम ने ध्यान देना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रही नगर निगम ध्यान? अब देखो सर, अब शिकायत करते हैं लेकिन कोई ध्यान सुनवाई नहीं। गंदगी में रह रहे हो आप, बीमार हो गए तो फिर कौन होगा जिम्मेदार? कौन होगा यदि बीमार हो? अब देखो साहब, जिम्मेदार क्या बताए अब, कौन जिम्मेदार है, समझ नहीं आ रहा कोई जवाब। कोई जवाब देना ही मुश्किल हो गया। बाकी गंदगी में रहना समझ में आ रहा है। अब क्या बताए सर, इतने कंप्लेंट करने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती, हर एक के मुंह से अलग अल्फाज हैं, अलग बातें लोग कर रहे हैं। गंदगी हो रही है चारों तरफ? हाँ है, हो रही है। चलो बिल्कुल हो रही है, गंदगी चारों तरफ हो रही है। मैं और भी बात करूंगा, मैं इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, चारों तरफ गंदगी गंदगी दिख रही है। नगर निगम को साफ करना चाहिए। करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना हैं? पर नगर निगम तो यहाँ काम करती दिख नहीं रही। चाहिए। काम तो रोज हो रहा है लेकिन पब्लिक को भी तो समझना चाहिए ना भाई साहब। अच्छा, पब्लिक नहीं समझ रही। तो ये डाल रही है जगह जगह कचरा, जी उन्हीं की तो मेहरबानी, रोज गाड़ी आ रही है, रोज झाड़ू लग रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक गंदा कर रही है। तो अजय तो अपन सबको समझना चाहिए ना। अब इतना झाड़ू लगने के बाद, कचरा उड़ने के बाद फिर भी डाल रही जनता, तो क्या करोगे? है बिल्कुल बिल्कुल देखिए समस्याएं बड़ी हैं, लोग जो है निकल रहे हैं यहाँ से, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस समस्या का निदान कब होता है, क्योंकि लगातार हम बात कहें तो न्यूज स्टेट की टीम जो है अपने कार्यक्रम के हिसाब से जो है जाती है और जो लोग हैं उनसे बात करती, जब उनकी समस्याएं सुनती उसके बाद ही हमें पता चल पाता है कि आखिरकार लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए उन्हें मिल भी रही हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल।